नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। तो प्रश्न है हमारा आज का कि हाल ही में चर्चा में रही मिशन 2 के माध्यम से अग्निकुल काशमाश का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार विकल्प हैं इसमें, जिनमें से है चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना, या फिर पूरा उपयोग योग्य रॉकेट तकनीक का परीक्षण करना, अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना, या फिर मंगल ग्रह पर उपग्रह स्थापित करना। तो अभी हाल ही की बात है, चर्चा में रहे ये मिशन मिशन 2 के माध्यम से कि अग्निकुल कॉस्मोस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि भारत की निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस जो कि अपने मिशन 2 की तैयारी कर रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुनः उपयोग योग्य रॉकेट तकनीक का परीक्षण करना। ठीक है, जो कि इस मिशन में कंपनी अपने अग्निबाण रॉकेट का भी उपयोग करेगी। आगे हम देखेंगे कि पुनः उपयोग रॉकेट क्या है। तो इसका मतलब होता है, मतलब जो सामान्य रॉकेट होते हैं, ये प्रक्षेपण में जो रॉकेट का पहला चरण होता है, ये अपना कार्य पूरा करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन या फिर समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन जो पुनः उपयोग योग्य रॉकेट होता है, ये एक या अधिक चरणों में सुरक्षित रूप से वापस लाकर दोबारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना, क्योंकि अधिक अंतरिक्ष मिशन संभव, अंतरिक्ष तक बहुत सस्ती और तेज, ये सभी चीजें इनके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। आगे देखते हैं कि अग्निबाण रॉकेट क्या है। ठीक है, अग्निबाण रॉकेट की बात करें तो यह एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, जिसे शॉर्ट में एसएसएल भी बोलते हैं, जिसे विशेष रूप से निम्न पृथ्वी कक्षा में छोटे उपग्रहों को स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे परिवर्तनीय ऊपरी चरण। मतलब क्या होता है कि सामान्यतः रॉकेट का ऊपरी चरण जो होता है, ऊपरी चरण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन अग्निबाण का ऊपरी चरण पेलोड स्थापित करने के बाद भी अंतरिक्ष में कार्य करता रह सकता है और भविष्य के विभिन्न अभियानों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कि इस अभिनव तकनीक के लिए ही कंपनी को पेटेंट प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत, अमेरिका और यूरोप में। ये तीनों देश याद रखेंगे, जिसमें काफी भूमिकाएं रही हैं। पूर्व अध्यक्ष जो कि एस सोमनाथ की, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस के बोर्ड ऑब्जर्वर के रूप में कंपनी से जुड़े हैं, और उनके लगभग 40 वर्षों के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अनुभव से कंपनी को तकनीकी एवं रणनीतिक मार्गदर्शन मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सौश्रुत्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, जिसका उद्घाटन 15 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किया। इनमें चार विकल्प थे प्रश्न में, आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा, मेडिकल कॉलेज, या फिर चिकित्सा पर्यटन से। तो यहाँ पे सही विकल्प लगाना आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा से। और यह संगोष्ठी 15 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित हुई, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो सुश्रुत जयंती के अवसर पर किया गया। ठीक है, और अखिल भारतीय आयुष आयुर्वेद संस्थान में। सुश्रुत कौन है, इन्हें भी आगे देखेंगे हम। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को बढ़ावा देना, आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ना, देश विदेश के विशेषज्ञों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ाना, क्योंकि इनके कुछ उद्देश्य थे जो कि मुख्य थे। और चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार पद्धतियों को मजबूत बनाना काफी इनके मेन उद्देश्य थे। और सुश्रुत कौन थे, तो ये सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। और उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें रोगों का निदान, उपचार की विधियों का विस्तृत वर्णन और शल्य चिकित्सा शरीर रचना, इन सभी का विस्तृत वर्णन मिलता है। संगोष्ठी की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थी, जिनमें तीन है, एआई आधारित टेस्ला एमआरआई उद्घाटन, आयुर्वेद की महिला स्नातकों पर अध्ययन जारी, आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा की अनुमति। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जो कि पहले हमने देखा था कि अगर पूछा जाए तो शल्य चिकित्सा वाला सही हो जाएगा हमारा। और एआई आधारित टेस्ला एमआरआई का उद्घाटन,
इनकी बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एआई आधारित 3 टेस्ला एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया गया और यह आधुनिक एमआरआई मशीन जो थी ये जटिल रोगों की अधिक सटीक जांच करने में भी सहायक होगी। दूसरा है कि आयुर्वेद की महिला स्नातकों पर अध्ययन जारी, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा तैयार एक अध्ययन जारी किया, जिसमें यह अध्ययन आयुर्वेद क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, करियर विकास से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। तीसरा है आयुर्वेद स्नातकों की बात करें तो ये केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं, जो कि प्रताप राव जाधव, और इन्होंने बताया कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त आयुर्वेद के पीजी विद्यार्थियों को कुल 58 प्रकार की शल्य चिकित्सा करने की अनुमति है, जिनमें 39 सामान्य शल्य क्रियाएं हैं, 19 नेत्र, कान, नाक, गला एवं दंत शल्य प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा पर्यटन में आयुर्वेद आज भारत में आयुर्वेद आधारित उपचारों की लोकप्रियता भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसी कारण अगर देखा जाए तो विशेषकर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में, तनाव कम करने में, पुनर्वास में आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपयोग बढ़ रहा है और इसी कारण यही कारण है कि भारत आज मेडिकल टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस 2026 की थीम क्या है? स्किल फॉर ग्रीन जॉब्स, स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, फ्यूचर थ्रू एजुकेशन या फिर डिजिटल इंडिया फॉर यूथ। सही विकल्प हो जाएगा स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, क्योंकि विश्व युवा कौशल दिवस एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान देंगे। इसकी घोषणा भी की थी संयुक्त महासभा ने 2014 में। ये भी याद रखेंगे कि घोषणा किसने की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में की थी और इसकी थीम क्या थी, तो स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर, मतलब साझा भविष्य के लिए कौशल। इस थीम का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान करना है जिससे वे बदलती दुनिया, नई तकनीक और भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। इस दिवस में जो कि उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल परिवर्तन के दौर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 किस राज्य सरकार की पहल है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये है बिहार की, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी 13 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना की शुरुआत की, जिसमें इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, और ये पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय से किया गया है। जिसमें योजना का उद्देश्य है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक आम लोगों को सुरक्षित, तेज और किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसी के साथ कुछ विशेषताएं हैं इनकी, कि प्रति टिकट अगर देखा जाए तो 15,422 तक की सरकारी सब्सिडी है। पहले चरण में पटना को राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर मतलब मामुंडेश्वरी धाम से जोड़ा गया है, जो कि हर शनिवार रविवार को पटना जायराइड की सुविधा मात्र 2100 प्रति व्यक्ति में उपलब्ध होगी। इससे क्या है, इस योजना के बनने से क्या है, योजना से पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। पर्यटक जो कि बिहार पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और नियमित उड़ानें कब से शुरू होंगी, तो 18 जुलाई 2026 से ये शुरू हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई सौर विजय यात्रा मोटरसाइकिल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प हैं, सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना, कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना, सेना में भर्ती अभियान चलाना या फिर भारत नेपाल मैत्री को बढ़ावा देना। तो ये था, पहली बात तो देख लेंगे कि ये 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल का अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसने किया, तो राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री, जो कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्धक स्मारक से 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य 26 जुलाई को मनाए जाने वाले जो कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना। इसमें से ये सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि विजय दिवस के अवसर पर ही 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देना। ठीक है। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया?
4 विकल्प है, 2 जुलाई 2026, 4 जुलाई 2026, 5 जुलाई 2026 या फिर 15 अगस्त 2026। इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद है कि आज के वीडियो और करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। यदि आपको उपयोगी लगे हों वीडियो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही युक्ति आईएएस को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।